स्टार्ट। नमस्कार, मैं कैलाश पांडे, डाइट बागेश्वर से मेरे साथी प्रशिक्षु हैं रितिका मेहता। आज हम शैक्षिक भ्रमण के लिए और बागेश्वर से यहाँ कपकोट जनपद पर आए हुए हैं। कपकोट में भी जो प्रसिद्ध विद्यालय है, जो आजकल पूरे राज्य में यहाँ कहते हैं कि देश स्तर पर छाया हुआ है, आदर्श प्राथमिक विद्यालय कपकोट। निजीकरण के दौर में जहाँ सरकारी विद्यालय प्राइवेट संस्थानों से लगातार पिछड़ रहे हैं, इस दौर में भी एक उम्मीद की किरण जगाता हुआ सुदूर जनपद बागेश्वर का एक प्राथमिक विद्यालय एक नई उम्मीद व किरण दिखा रहा है। तो आज हम डाइट बागेश्वर की ओर से जो हमारे साथ उपस्थित हैं हेडमास्टर के.डी. शर्मा सर, उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सभी बच्चों की ओर से और विद्यालय परिवार की ओर से पूरे डाइट परिवार का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। बहुत अच्छा लगा कि बच्चों के साथ आपकी बातचीत और जहाँ विद्यालय की बात करें तो विद्यालय वर्ष ऐसे तो यह 1872 का स्थापित विद्यालय है और इसलिए दशकों देखे हैं शिक्षा के उतार चढ़ाव को। और यूँ कहें कि 2016 से इसको आदर्श विद्यालय का रूप दिया तो बेहतरीन है। लगातार ये पूरा श्रेय मेरे सहयोगी जो बुजुर्ग साथी हैं, बच्चों की मेहनत है, पेरेंट्स का समर्थन है, ये सबको जाता है। सर, जैसे कि आप सब हमारे लिए आदर्श हैं, हम भी आने वाले टाइम में, अभी तो विभागीय शिक्षक हैं, आने वाले टाइम में हम भी चाहेंगे कि हम अपने स्कूल में इसी तरीके से जैसे आप मैनेज करते हैं अपने स्कूल को, अपने विद्यालय का प्रबंधन करें। तो सर, अगर आप हमें बता सकें कि आप किस प्रकार अपने विद्यालय में मैनेजमेंट को देखते हैं और बच्चों को किस प्रकार उन्होंने इतने, मैंने जैसे देखा और पर्सनल ऑब्जर्वेंस है कि बच्चे बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हैं, तो आप क्या करते हैं कि बच्चे इतने इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाई करते हैं और मैनेजमेंट किस प्रकार करते हैं? बहुत धन्यवाद। क्योंकि हम गवर्नमेंट टीचर होते हैं, अकेला यहाँ नहीं होते, पूरे सिस्टम बहुत बड़ा हमारे पास होता है। तो जहाँ तक है कि टीचर स्टाफ का जो समर्पण है वो लगातार उस काम को करते हैं। जहाँ एक टीचर को चाहिए कि वो धैर्य के साथ रखे और अपना तो उस बच्चे के साथ हो, तो निसंदेह ये काम बहुत आसानी से होते हैं। तो उस बच्चे के साथ जो माता पिता और गुरु का जो दर्जा इस प्रकार का है कि माता का एक बच्चे के प्रति स्नेह रहता है और साथ में पिता का एक अपना स्नेह रहता है, ऐसे ही गुरु का भी अगर स्नेह हो आसानी से इस काम को। बिल्कुल सर, जैसा आपने कहा कि बच्चे के साथ इस स्नेह से रहना पड़ता। हमने देखा कि जब हम सुबह से यहाँ पे विद्यालय का जब हम अवलोकन कर रहे थे तो हमने आपको देखा कि आप किस तरीके से बच्चों से जुड़ाव महसूस करते हैं। सर, यकीनन जो आपका व्यवहार है वो हम सब के लिए अनुकरणीय है। लेकिन सर, जो दूसरा प्रश्न बनता है, आज तो इस कपकोट विद्यालय को, आदर्श कपकोट विद्यालय को पूरा देश जान रहा है, पूरा उत्तराखंड, पूरा देश जान रहा है। लेकिन इसकी शुरुआत किस तरीके से हुई? क्योंकि हमारे जो प्राइवेट संस्थान है उनसे अगर हम सरकारी विद्यालयों की तुलना करें तो स्थिति बहुत संतोषजनक नहीं है। आपका ये सफ़र किस तरीके का रहा है? चूँकि सरकारी जो विद्यालय होते हैं उनके पास काफ़ी कुछ पोटेंशियल होता है। निसंदेह एक ट्रेन टीचर होता है जो प्राइवेट टीचर के पास, प्राइवेट विद्यालयों के पास ये चीज़ें नहीं है। तो हमारे पास बहुत अच्छे मौके हैं काम करने के और उसको अगर लगन से कर लिया जाए, अगर एक स्टार्ट कर लिया जाए। क्योंकि 2016 में मैंने भी देखा कि यहाँ पर केवल 40 के हिसाब से और लगातार जो सहयोगी साथी लोग सबने जो ज्ञान समर्पण ईमानदारी से अपने कार्य को करना, तो निसंदेह उसके एक अच्छे आउटकम थे। और जो लगातार ये कहा जाएगा कि जो गवर्नमेंट टीचर होते हैं वो तमाम विधाओं को लेकर के, जैसा कि आप सब लोग जान रहे हैं, तो अगर उन विधाओं के साथ अगर ईमानदारी से काम हो रहा हो तो निसंदेह ये एक अलग पहचान तो बनाएगा और इसके और अच्छे दूरगामी परिणाम होंगे जब ये बच्चे अपने अपने प्लेसमेंट पर होंगे और देश की सेवा में होंगे, तो इनके काम करने के कुछ तरीके कुछ अलग होंगे। क्योंकि बचपन में अगर उनको इस प्रकार के संस्कार सर, जैसे मैं अपने पीछे अबैकस देख पा रही हूँ, तो मैं यहाँ के बच्चे डाइट में भी आए थे परसों। सभी क्षेत्र में, चाहे वो मैथ्स से रिलेटेड हो, चाहे सोशल स्टडीज़ के सब्जेक्ट हो, चाहे भाषा में हो, सभी में बच्चों का जो इन्वॉल्वमेंट है वो 100% शत-प्रतिशत है। चाहे शिक्षक की नज़र उस पर पढ़ रही हो या नहीं पढ़ रही हो, हमने अभी ऑब्जर्वेंस में देखा बच्चों को कि सब बच्चे वॉलंटियर कर रहे हैं उनसे कि मुझे आंसर करना है, मुझे आंसर करना है। सर, ये जो एनर्जी है और आप किस तरीके से सारे सब्जेक्ट्स को बच्चों के बीच मैनेज करते हैं? बच्चा प्रत्येक सब्जेक्ट में, जैसे गणित को फॉर एग्जाम्पल माने जाए कि थोड़ा कठिन विषय है, पर यहाँ मैंने देखा कि सारे सब्जेक्ट बच्चे इक्वल इंटरेस्ट लेते हैं। तो सर, आप इस बात को कैसे मैनेज करते हैं?
इंटीग्रेटेड अप्रोच, जो कि छोटे बच्चे हैं उनके लिए कोई विशेष अलग विषय होता है। कोई भी बातचीत ही उनके लिए एक साधन होता है। उनको स्नेह देने के दौरान यदि हम अपनी बातचीत को प्रेजेंट करते हैं और उनकी जो मैथ्स होती है या फिर इंग्लिश होता है या अन्य भी कोई भी एप्लीकेशन ऐसा कुछ है तो वो उनके आसपास ही होता है। तो अगर उससे अगर हम जोड़ करके उसी बातचीत के साथ रहें उनको आनंद भी आता है, इसलिए हमें भी उसको खासतौर पर सरल सर हम जानना चाहेंगे कि अभी हाल ही में एक जब सैनिक स्कूल का रिजल्ट निकला हुआ था तो ये स्कूल काफ़ी चर्चा में रहा था कि यहाँ से 42-43 के आसपास बच्चे क्वालिफाई किए हुए थे। सर हम जानना चाहेंगे कि जैसे सरकारी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं चाहे वो नवोदय का हो या फिर सैनिक स्कूल या जो मिलिट्री स्कूल आ रहे हैं जो होते हैं उसकी तैयारी किस तरीके से बच्चों को करवानी चाहिए? क्या वो क्लास 5 के जब वो क्लास 5 में जाता है उसी वहीं से शुरुआत करनी चाहिए या फिर उसका बेस पहले से तैयार करना चाहिए? अलग से कोई तैयारी करें ऐसी कोई बातचीत हो ही नहीं चाहिए। मूल उद्देश्य है कि बच्चे के कंसेप्चुअल नॉलेज को अगर वो हर एक संबोध को बहुत ईजीली और अपने आसपास की चीज़ों से जोड़ करके उनकी समझदारी को रखता है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड लर्निंग चल रही है तो निसंदेह वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी उन स्किल्स को प्रदर्शित कर सकता है, कर पा रहा होता है और उसी के परिणाम होते हैं और अच्छे सुखद परिणाम होते हैं। अगर एक जैसे कहीं के कुछ अलग उदाहरण देखे जा सकते हैं कि कहीं अलग कोचिंग करते हो ऐसे करते हो, ऐसा कोई वातावरण नहीं है। बच्चों को ऑल ओवर वो क्लास फर्स्ट में भी अगर कोई बातचीत कर रहा है अगर उसकी समझ को ले रहे हैं ऑल ओवर क्या है कि क्लास फर्स्ट में ये पोएम को गा रहा है और कंसनट्रेट होकर के एंजॉय करके दे तो एंजॉय करके अगर चीज़ों को अगर अपने पास ले रहा होगा तो निसंदेह उसको एक अच्छे सुखद फंक्शन। सर एक और प्रश्न मन में आता है कि जैसे टीचर्स भी बहुत ज़्यादा पेशेंस भी टीचर को होना चाहिए बच्चों के साथ डील करने में, और जैसे मैंने टीचर्स को यहाँ पे भी देखा उनके अंदर बहुत पेशेंस और बच्चों को बहुत अच्छे से डील करें, तो आप हमें क्या बताना चाहेंगे कि हम किस प्रकार ऐसा नेचर या एटीट्यूड डेवलप करें अपने अंदर कि हम बच्चों को बच्चों के बीच बच्चे बनकर समझा सकें? उसका एक राजनीति उसके प्रति अपना सरल शुरुआत में मेरी भी दिक्कत थी 2-4 साल माध्यमिक विद्यालय को पढ़ाने का अनुभव था। तो जैसे मैं प्राथमिक कक्षाओं में पहली बार आया तो मुझे लगा कि मेरी आवाज़ बच्चे सुन ही नहीं पाए। तो पहला जो काम कर रहा था तो उनके पास बैठ के ही ऐसा लग रहा था कि उनके कान का आवाज़ है। वो बड़े बच्चे होते थे बच्चे होते थे तो उनके साथ रहेंगे यहाँ पर बहुत सी चीज़ें देखी जैसे यहाँ पर AC लगा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि ज्योति चयनित बालिकाओं की ओर से। तो जैसे हम प्राथमिक विद्यालयों में सबसे बड़ी जो सरकारी विद्यालय हैं यहाँ चुनौती वित्त से संबंधित है, पैसे की कमी जो है हर जगह उजागर होती है। तो सर सामुदायिक भागीदारी से बहुत सी चीज़ें दिखती हैं यहाँ पे, तो आप इसे किस तरीके से सुनिश्चित करते हैं कि सामुदायिक भागीदारी बड़े विद्यालय में इसको लेकर किस तरीके से कार्य करते हैं? 3 पाई में पाई जाती है छात्र हो, शिक्षक हो, पेरेंट्स तो उन तीनों का जो जुड़ाव होता है यदि हम बच्चे के साथ काम कर रहे होते हैं तो इसलिए हर एक पेरेंट्स उसके लिए वो सबसे अमूल्य रखना होता है। अगर उसके प्रति ईमानदारी से कुछ काम हो रहा होगा तो पेरेंट्स जरूर साथ हैं। अगर पेरेंट्सों का एक सामूहिक सहभागिता उसमें है, उनका सहयोग हमको मिल रहा है तो उसको सामाजिक सहभागिता मिल जाएगी। निसंदेह इस विद्यालय को बनाने में पेरेंट्स का या मेरी SMCs का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने अपने बच्चों को प्रोत्साहित हुए विद्यालय की जो कमियाँ थी उसको कमियाँ न गिनाते हुए उसको सपोर्ट करके कुछ काम किया। आप जैसे भावी शिक्षकों को क्या अपनी अनुभव आधारित जो राय है उसमें क्या देना चाहेंगे कि हम भी आगे चलकर इसी प्रकार का विद्यालय बना सकें, तो कितना अच्छा कोशिश करेंगे, तो आप क्या हमें राय देना चाहेंगे? यही शुरुआत है, आप लोग इससे बहुत बेहतर करेंगे, इसके लिए बहुत शुभकामनाएं आप लोग को। ये जैसे मैं बार बार कि अपने कार्य को अगर ईमानदारी से करें, बहुत बार ये शिकायत है कि मेरे पास 7 बच्चे कम हैं, 2-4 बच्चे भी हैं तो उनसे अगर काम शुरू किया जाए मैं इससे पहले शोभापुर कोई विद्यालय वहाँ केवल छात्र संख्या दूर का विद्यालय तो 37 बच्चे थे और जिसमें शिकार तो 72 बच्चे दूसरे गाँव से बच्चे आते हैं। तो हम सब का एक नैतिक दायित्व भी कि इस संस्थानों को अगर मजबूत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उनके रोजगार के लिए सुविधा होगी। जैसे एक विद्यालय बंद होना वाले मिनिमम 2 टीचर
कि ओवरवेल नहीं होगा। तो इस प्रकार का भी हमारा भाव है और मूल काम है कि अगर हम अपने कार्य को बहुत ईमानदारी से करें, आजकल जो हमारे सरकारी विद्यालय में शुरू से जो विद्यालय है उनमें सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ पर टीचरों की पर्याप्त संख्या आवाज़ यहाँ तक नहीं आ रही है। जिसके कारण कहीं ना कहीं पढ़ाई तो बाधित होती है। तो सर हम जानना चाहेंगे कि आप यहाँ पर शिक्षकों को किस तरीके से मैनेज करते हैं, क्योंकि उतनी सुविधाएँ तो लगभग आप नहीं सरकार की ओर से तो नहीं मिल पाती होगी जितनी हम अपेक्षा करते हैं। फिर भी आपने किस तरीके से यहाँ पे जो मैनेजमेंट किया हुआ है वो बेहतरीन है सर। उसके लिए हमारे तारीफ करें तो शब्द कम पड़ जाएंगे। जी हमने ये लाइब्रेरी देखी, यकीनन यहाँ बैठकर हमें भी पढ़ने का मन कर रहा है। तो हम जानना चाहते हैं सर ये मैनेजमेंट किस तरीके से करते हैं। बहुत अच्छा है। जैसे कि बच्चे के साथ अगर काम होगा तो डायरेक्टली पेरेंट्स हमारे साथ जुड़ता है। तो मेरे पास 6 ऐसे पेरेंट्स हैं जो हमारे बच्चों को साथ करते हैं। चाहे क्योंकि आजकल हर एक माता पिता तमाम स्किल्स से वो समृद्ध होता है, उसके स्किल्स को लिया जा सकता है उनसे निवेदन करके, या फिर उनके बच्चे के साथ कुछ काम विद्यालय कर रहे हैं और उनकी जो भी समय उनके शुरुआत में वो कम समय दे सकते हैं, बाद में वो अपने समय को बढ़ाएंगे। तो आज के तारीख में 6 पेरेंट्स ऐसे हैं जिनकी ड्राइंग बहुत अच्छी है तो ड्राइंग पर काम मुझे विद्यालय को सपोर्ट करता है। किसकी इंग्लिश राइटिंग बहुत अच्छी है तो उस पर कुछ काम होता है, या फिर अन्य स्किल्स कोई कटाई बुनाई इत्यादि, तो बच्चों को नवीनता भी रहती है और उस कार्य को बहुत समृद्धता से किया जा सकता है। धन्यवाद सर, आपने अपने कीमती अनुभव हमारे साथ शेयर किए। यकीनन किसी जंगल में रहकर तपस्या करने वाला ही सिर्फ योगी नहीं कहलाता। एक व्यक्ति जो इस संस्थान में इस तरीके से बच्चों के साथ परीक्षण कर रहा है वो यही सही शब्दों में एक योगी की तरह ही सर का जीवन व्यतीत हो रहा है। अगर हम सर के लिए 2 शब्द कहें, अगर जिस तरीके का संघर्ष का रास्ता सर ने अपनाया है, अगर हम कहें कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। हमें खुशी है सर ने जो संघर्ष का रास्ता अपनाया है और सभी भावी प्रशिक्षु के लिए एक आदर्श के रूप में उपस्थित हुए। ऐसे सर से हमें मिलने का अनुभव, उनके अनुभव जानने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद सर।